रमोरंकारं नमो सिद्धानं नमो वार्यानं नमो वज्रायानं नमो रोहि सबसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे सुंदरचिद्वैतं सुंदरतर्कप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते जीवमजीवं तपं जीवगणपसिद्धं देवेन्द्र वंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। ओम नमः ओम नमः। अकेले का बहाना बनाना छोड़ देना चाहिए, एकत्व की शक्ति को पहचानना चाहिए। क्या करें अकेले अकेले अकेले? अरे तीर्थंकर अपने क्षेत्र में अकेले होते हैं, क्यों सोचते हो? तुम इनकी ओर देखते हो, ये तुम्हारी ओर देख रहे। अपनी एकत्व की शक्ति को पहचानो। सर्व अनेकांत आत्मक है, मतलब अकेला होते हुए भी असमर्थ नहीं है, अधूरा नहीं। एक द्रव्य में अनंत गुण भरे हैं, इसलिए अकेलेपन का बहाना बनाना छोड़ो। अकेले क्या कर सकते हैं? अरे तो दुकेले कैसे हो सकते ये बता। मान लो लड़के का विवाह हो जाए तो भी पत्नी पति का काम करेगी, पति पत्नी का काम, पति पत्नी का काम नहीं करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। दुकान तुम देखोगे, घर भी देखेंगे। अब दोनों दुकान देखने लगे तो इनकी गृहस्थी देख लो। दोनों सर्विस करती हैं या जहाँ दोनों व्यापार करती है उनको देख लो जाकर। बच्चे अनाथ हो जाती, परेशान हो जाती, पैसे ही पैसा रह जाता है सब। इसलिए एकत्व का बहाना छोड़ो। अकेले हैं हम, एक आदमी संग चाहिए। अरे संग चाहिए तो हो जाएगा ना। कौन होगा हमारे ज्ञान में नहीं है, तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, लेकिन कौन आएगा कहां से क्या पता है। उपादान तैयार जहां वहां नफसे निमित्त। गांधी ने गुलामी में स्वतंत्रता का सपना देखा। अकेले सोच रहे होंगे किसी दिन बैठे बैठे, फिर 2 जने हो गए होंगे, फिर 3 जने हो गए, पूरा देश इकट्ठा हो गया। टीम वर्क टीम कहां से आएगी ये बता। अकेले के लिए मिलकर के ही तो टीम बनती है। टीम कहां से आती है? भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। टीम जन्म से पैदा हुई, संग लेकर के आए हो, टीम बनती है। और उस टीम में भी सब एक से नहीं होती, मुट्ठी बनती है, एक से नहीं है। किसी का स्वरूप समझा दे, किसी का कम है, किसी कोई पढ़ाने वाला, कोई स्नान कराने वाला। छात्रावास मान लो एक विद्यालय में, तो कोई नहाने धोने वाले। अब वो कम बुद्धि होंगे तो करेंगे, और 2 पंडित इकट्ठे कर दो तो परेशान हो जाओगे। वे कहेंगे क्लास हम ले लेंगे, वे कहेंगे क्लास हम ले लेंगे, तो नवाएगा कौन, खवाएगा कौन, झाड़ू कौन लगाएगा?
एक चपरासी चाहिए, एक वार्डन चाहिए, एक अधीक्षक चाहिए, एक प्रिंसिपल चाहिए, जो सोच है उस बारे में केवल। अब सब एक से कैसे होंगे? और सब सोचने लगे तो क्या होगा? चपरासी का काम सोचना नहीं है। चपरासी का काम तो भाई इसको यहाँ रख लो, बस रख लो, काम खत्म कर लो। साफ सफाई मिलनी चाहिए, बस सफाई हो जाए, काम खत्म। सोचने का काम एक, करने का काम दूसरा। एकत्व की शक्ति को पहचानो। एकत्व वक्त आत्मा सबसे सुंदर है। जो एकत्व की शक्ति को पहचानता है वह मोक्ष मार्गी होता है। जो एकत्व में रम जाता है वह मुक्त होता है। हीन भावना के शिकार बने रहते हैं जो दूसरे की ओर देख रहे हैं। एक दृष्टांत दिया था, अपनी ओर देखते हैं वे भगवान हैं, और भगवान की ओर देखते वे भक्त हैं, और इधर उधर देखते वे भिखारी हैं। भिखारी यानी क्या कीमत है? कच फटो पुरानो मिल जाए, नव नहीं मिले वो, कच टुकड़ा मिल जाए, सजो नहीं मिलेगी। गरम गरम घी चिपड़ करके रोटी खिलाओगे उसे, कोई उधार हो खिला दे बात अलग है एक दिन, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो बताओ क्या करेगा वो? ये पर की ओर देखने का फल है। अपने पैरों खड़े हो जाओ, मत पर की ओर देखो। तुम्हारी ओर देखने लगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा तो करो। एक आदमी के पास पैसा था, एक आदमी के पास जमीन थी। अब क्या करे? जमीन क्या करे, पैसा कौन करे? तो उसने अपना बनाना था कारखाना। उसने कहा भैया तुम अपनी जमीन दे सकते हो कि हम पे पैसा नहीं बनाने के लिए, हम कर नहीं है तुमसे, हम बना देंगे, जमीन का तुमको किराया देंगे। बस धीरे बन भी गई और किराए पर उठी रही, धीरे धीरे जमीन वाले मालिक हो गया। अब वो सोचता हम बनाएं, हम ही पैसा लगाएं और फिर इसको किराए पे दें। कैसे पैसा लगाए, कैसे किराए पे देगा बता? समझ में आया क्या कहा? एकत्व की शक्ति को पहचानो। अहम एको, मैं एक हूं। आई अंग्रेजी में हमेशा कैपिटल होती है जब तक अकेली रहती है, और जब किसी के संग हो जाए तो छोटी हो जाती है। तुम छोटे होना हो तो संग करना सीख जाओ। और अभिमान की बात नहीं है, हम ही सब हैं, हम ही सुपीरियर हैं, ये अभिमान नहीं कह रहे। भेद ज्ञान करो। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक द्रव्य मिलकर के दूसरे रूप, एक नहीं होते दो द्रव्य मिलकर के। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, स्वामी नहीं होता, आधार नहीं होता। अरे ये तो साहब परमार्थ की बातें हैं। अरे परमार्थ की बात, परमार्थ को व्यवहार में लाओ, तब समझ में आएगा तुम्हारी। परमार्थ दो तरह का, एक परमार्थ की प्रकटता और एक त्रिकाली परमार्थ। आत्मा भी तो परमार्थ है, आत्मा का अनुभव भी परमार्थ है। आत्मा भी परमार्थ है, आत्मा का अनुभव भी परमार्थ है। अरे स्वानुभव को ही शुद्ध नहीं कहते हैं कभी कभी, क्या मालूम है? अकेले की शक्ति को पहचानो। विदेशों में जाए देश का प्रतिनिधि बन करके और कहे कि साहब हम अकेले का कहीं पूछ के बताएं, तो तुम्हें प्रतिनिधि बना करके भेजा है ना,
कि तुम करे आओ, जाओ जो कुछ करने हो, देश के हित में करके आओगे तुम। देश की जनता ने देश का अपना विश्वास सौंपा है उसे, वो अधिकृत है करने के लिए। हम पूछ के बताएंगे, अब हम अकेले कैसे कर लें? तो अकेले तुम तो करना ही पड़ेगा। गिनती शुरुआत करोगे तो एक, और एक नहीं रखोगे तो कोई गिनती नहीं, शून्य, लाखों शून्य लगा दो। एक लगाई सोई बस 10 बन गई, 11, 100 बन गए, 1000 बन गए। जितनी इतनी शून्य बढ़ती आएंगी उतनी संख्या बढ़ती, लेकिन एक के ऊपर और एक के बिना की शून्यों की कोई कीमत नहीं है। शून्य 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 शून्य। तो जो अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता है, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, वह मिथ्या दृष्टि संसार में भ्रमता रहता है। ध्यान रखना। अकेले क्या कर सकते हैं? तो हम पूछते हैं अकेले क्या नहीं कर सकते हो? जो करने लायक कार्य है वह अकेले ही कर सकते हो। आपको वेद ज्ञान पड़ोसी करे तो करोगे, पड़ोसी से वेद ज्ञान करोगे, पड़ोसी के सहयोग से वेद ज्ञान करोगे कि पड़ोसी से वेद ज्ञान करोगे? प्रत्येक द्रव्य एक ही होता है, बस एक। जीव द्रव्य अनंत है, लेकिन हम अहम एक को, मैं उसमें से मैं एक हूं, मैं अनंत नहीं हो जाऊं। एकत्व की शक्ति को पहचानो। एक कैसा एक है? शास्त्र की भाषा में बोलो, कैसा एक है? जिसमें अनंत अनेक गर्भित हैं। एक धर्मी है, उसमें अनंत धर्म गर्भित हैं, भीतर घुसे हुए हैं। तुम ये कल्पना क्यों करती हो? अच्छा आदमी लौकिक में भी कभी अकेला नहीं होता, ये समझ लेना चाहिए। कोई हीन होगा, मूर्ख होगा जो अपने को अकेला समझे। अच्छा आदमी कभी अकेला नहीं होता। अच्छा अध्यापक अकेला नहीं होगा। 10 जने पूछने चले जाएंगे, मास्टर साहब तबीयत कैसी है? लाओ बेटा सब्जी नहीं आई। अरे तो हम घर से ले आ रहे, हम बाजार से ले आ रहे। अच्छा अध्यापक कभी अकेला नहीं होता, ये समझ लेना। हमारी कई विधवा महिलाएं पाठशाला चलाने लगी और पाठशाला धीरे धीरे और शांत हो गई, उन्हें कभी अकेलापन नहीं लगा। बीमार भी हो गई, और बीमार हो गई तो 10 जने सेवा करने वाले। अच्छा नेता अकेला नहीं होता, अच्छा कर्मचारी अकेला नहीं होता, अच्छा व्यापार अकेले नहीं होता। अब तुमसे कहें कछु धंधो करो, और तुम कहो अकेले क्या कर सकते, तो अकेले करना पड़ेगा कि नहीं? मालिक अकेला होगा कि नहीं उस फर्म का? नौकर तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन मालिक अकेला होगा कि नहीं होगा? वहां कंपनी में बॉस अकेला होगा एक तरह। एक जनरल मैनेजर चाहिए तो ही नहीं जनरल मैनेजर मिल जाएगा। अब बॉस की बुद्धि, बॉस का कार्य क्षमता और जनरल मैनेजर की कार्य क्षमता एक सी नहीं होगी, अलग अलग होगी। मालिक मालिक है, कर्मचारी कर्मचारी। फिर उसमें आपको ग्रेड बनाने पड़ेंगे।
लेकिन हम ये कह रहे हैं जब तक आप अपनी शक्ति नहीं पहचानोगे तब तक क्या होगा। अपने को पहचानने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। तो पहचानो कौन हम क्या हैं भैया, हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध पर्याय तक प्रकट करने की सामर्थ्य तुम्हारी है। सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक। अब बीच में तीर्थंकर प्रकृति तीर्थ प्रवृत्ति की तुम्हारी सामर्थ्य है कि नहीं। कोई तीर्थंकर तारते नहीं है, लेकिन 3 लोक के भव्य जीवों को तारने में निमित्त हैं। कितनी सामर्थ्य। सोचो, जाना नहीं पड़े और उनके नाम से ही काम हो जाए। ऐसे हैं ये भगवान। ऐसे ही आत्मा पर्याय रूप नहीं होता, लेकिन पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है आत्मा के आश्रय। अपेक्षाओं का जहर मत पियो। अपेक्षा मत रखो, इनसे का अपेक्षा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। जितनी अपेक्षा तुम्हें उनसे है, ऐसी तुमसे उनको भी है। सांप आदमी से भी उतना ही डरता है जितना आदमी सांप से डरता है। ये समझना। अपनी शक्ति को पहचानने वाले कोई भी बड़ा काम, अपनी शक्ति को न पहचानने वाले कोई भी बड़ा काम नहीं कर सके, कभी नहीं कर सके। मोक्ष मार्ग तो कर ही नहीं सकेंगे। अनादि काल से यही गड़बड़ हुई है। अपनी को नहीं पहचाना, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। देखो उल्टी भाषा होगी। रुकता न सम्यक ज्ञान पर से जानियो यो ज्ञान से। रुकता न सम्यक ज्ञान पर से जानियो यो ध्यान से। ध्यान माने एकाग्र उपयोग से। एकाग्र में एक गर्वित है कि नहीं। एक के सन्मुख हुआ तो एकाग्र, अनेक को देखने वाला अनेकाग्र होगा, चंचल होगा। 2 नाव पर पैर रखने वाला कभी नहीं चलेगा, फिर नहीं सकता। रुकता न सम्यक ज्ञान पर से जानियो यो ध्यान से। भाषा तो ये है, और हमें कहना क्या है। होता न सम्यक ज्ञान पर से। तुम सोचो कोई पढ़ाए तो हम पढ़ें। अरे तुम पढ़ना शुरू कर दो, निमित्त तो मिल जाएंगे उपादान की योग्यता में। कोई समझाए तो हमें समझ में आए। अरे तुम समझने के लिए एकाग्र हो जा, तैयार हो जा, बात समझ लो। जो भली प्रकार से समझ जाएगा वो भली प्रकार से समझा भी लेगा। एक बच्चा था, बच्चा क्या बड़ा हो गया, उसकी प्रोफेसर हो गया, सिलेक्शन हो गया। पिताजी थे प्राइमरी स्कूल में मास्टर। अब बच्चा जब उसका सिलेक्शन हो गया तो पिताजी से पूछा, पिताजी एक बात बताओ, अनुशासन क्लास में कैसे रहे, क्या करना चाहिए। अब पिताजी तो पिताजी हैं, प्राइमरी के मास्टर हैं तो हैं, अब क्या करें। बोले बेटा अनुशासन योग्यता से होगा। तुम पढ़ करके बिल्कुल तैयार होकर के जाओगे तब तुम्हारा अनुशासन चल पाएगा, और पढ़ करके नहीं जाओगे तो तुम्हारा अनुशासन नहीं हो पाएगा। और जाकर के चुपचाप पढ़ाना शुरू करो, अपने आप शांत हो जाएंगे। और जो तुम शांत करोगे तो शांत नहीं होंगे। और अनुशासन आत्मीयता से होगा।
उन बच्चों को अपने बच्चे जैसे समझना, उनके हित की चिंता रखना, अनुशासन हो जाएगा आपका। और नहीं तो अनुशासन कहाँ से हो जाएगा? हमें काऊ की चिंता नहीं, तो हमारी चिंता को करे वो? नहीं, हमारी सब चिंता करें और हम काऊ की चिंता नहीं करें, ऐसे कैसे होगा? आत्मीयता रखना बच्चों से, योग्य बनना। लिखा है वक्ता के स्वरूप में, अपने विषय के अधिकृत ज्ञाता बनो। ये नहीं है तैयार करके विषय पे बोल रहा हूं मैं। पूरे ग्रंथ में क्या है ये पहले देख लोगे, और चारण योग में क्या है वो देख लो, और अपने में क्या है ये देख लो। समझ में आई? चारण योग में क्या है ये तब देख पाओगे जब अपने में क्या है ये देख लोगे। और जो अपने में ये देखोगे, हमें कहा है, हम क्या कष्ट करें, हम का लायक नहीं है, हीन भावना से कभी भी विकास नहीं होगा। डिप्रेशन में चले जाओगे, निराशा। हम क्या हैं? दूसरे के मालिक बनना चाहते हैं। चुप रहो, सीधे बैठो। दूसरे को बैठाओगे तुम तो तुम्हें देख के करने लगेगा वो अपने आप। हम तुमसे कहें पूजा करो पूजा करो, नहीं करोगे, और जब हम रोज करेंगे तो देखोगे अपने आप भाव जग जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत हो, वही दूसरों का हित चिंतक होता है। आपने सिद्धांत रूप में पढ़ा होगा, जो वीतरागी होता है वही हितोपदेशी होता है। पहला लक्षण, फिर सर्वज्ञ, और फिर हितोपदेशी। वही, और क्या शब्द लिखा है? वही वीतराग सर्वज्ञ, आत्महित का उपदेश देने से हितोपदेशी कहा जाता है, हितंकर कहा जाता है। हितंकर कहो, तीर्थंकर कहो, सब एक ही बात। सम्यक ज्ञान पर से नहीं होगा, कोई दूसरा समझाए नहीं। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम्हें क्षमता ही नहीं तो हम क्या करेंगे? बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता, तोता बनना पड़ेगा। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, शेरनी का दूध पी सकते हो तुम? पी सकते हो बिल्कुल। शेर के बच्चा बन करके पिया होगा जाने कितने बाबों में। शेरनी का दूध पीने के लिए शेर का बच्चा बनना पड़ेगा। अब इतिहास में हमने तो पढ़ा है, शिवाजी से उनके गुरु ने कहा, शेरनी का दूध लिया शिवा। अब शिवाजी गए जंगल में, और कहाँ गए? जहाँ शेरनी पड़ी थी। शेरनी से बोले, माँ थोड़ा दूध दे दे, गुरु जी के लिए चाहिए। जैसे कोई अम्मा से रोटी मांगत हुए। और शेरनी खड़ी हो गई, उसने दूध दो दिया शिवाजी ने, और लेके चले आए। हमें नहीं मालूम ये सही है कि गलत है, क्या है, कितना है, लेकिन पढ़ा है हम। माँ सिवा ऐसे अम्मा से रोटी मांगे रहोगे? जरा सा दूध दे तो गुरु जी को जाकर देना। आंखें से आंखें मिली, शिवाजी ने मां के रूप में देखा और मां ने शिवाजी के रूप में देखा। शिवाजी ने एक बार चढ़ाई करी, महिला शासक थी, वहां आ गई सामने, ये महिलाओं से युद्ध करना पड़ेगा हमें। काहे? हमारे राज्य ने तुम्हारे विरुद्ध कभी क्या काम किया ये बताओ। तुम्हें अपनी स्वाधीनता प्यारी है, हमें भी अपनी स्वाधीनता प्यारी है। तुम देख नहीं सके हमारे राज्य को बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए, चढ़ाई करती।
उसके तेज को देख करके शिवाजी ने पैर छुए। मां जियाबाई की बात, अपनी माता के बिना मैं अनाथ सा हो गया था, आज मुझे माता मिली। राज्य आज भी स्वतंत्र है, आप शासन संभालो, हम चले, हम पराधीन करने नहीं आए। और जब भी सहयोग और सहायता की जरूरत पड़ जाए, कभी नहीं पड़े लेकिन पड़ जाए तो आ जाना सामने। हमने तुम्हारे विरुद्ध कभी शक्ति आवाज उठाई, कुछ किया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बुरा नहीं करता तो भला कैसे करेगा? तुम्हें अज्ञानी किसने बनाया? तो फिर ज्ञानी कौन बनाएगा? अपने ज्ञान स्वभाव को जाने बिना अज्ञानी, और ज्ञान स्वरूप को जानो तो ज्ञानी। तुम्हें ज्ञानी, तुम्हें अज्ञानी। अज्ञानी होने में किसी का दोष नहीं, अज्ञान मिटाने में किसी का सहयोग नहीं। उपकार को नहीं रोक रहे हैं, पुरुषार्थ को जगा रहे हैं। अरे तुम आशा कर रहे हो कोई कट जाए, कोई कट जाए। अम्मा चली नहीं, रोटी है नहीं, अब क्या करें? अरे बनाए हुए बैठ तो जा तुम। जितनी देर में तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उतनी देर में बनाने बैठ जाओ। बड़ी कलंक की बात है। लड़कों को रोटी बनाना भी आना चाहिए। हाँ, लड़कियों को रोटी बनाना नहीं आ रहा। पढ़ाई 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 पढ़ाई, ये पढ़ाई का काम आएगी? सुनो, ये पढ़ाई दवाई में काम आएगी। तुम्हें बीमार कर देगी, आंखों में चश्मा लग गए, अब आंखों को इलाज करो। और दांत खराब हो गए, इस दांतों को इलाज करो, चाय पी पी कर। अब भोजन ढंग से नहीं पहुंचता तो पेट खराब होगा, तो पेट को इलाज करो। अब क्या करोगे? शिक्षा लोगोपकारी होना चाहिए। जिस ज्ञान से सुखी जीव न हो, वो स्वतंत्र न हो, उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते। नेक जुकाम होगा, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास। ये कौन सी तरीका है? आप पढ़ते क्यों नहीं हो? अपने वैद्य स्वयं क्यों नहीं बनते? वो 15 दिनों से पेट साफ नहीं हो, मर गए। 15 दिनों तुम खाते ही रहे, 15 दिनों से पेट साफ नहीं हो, 8 दिन से पेट साफ नहीं हो। एक दिन तो बहुत मुश्किल होता है। एक दिन का गया हुआ भोजन अगर पचता नहीं है, पेट साफ नहीं हुआ, तो कुछ सोचना चाहिए तुम्हें। भोजन में क्या बात है? फाइबर कमी है इसमें, या फिर भोजन में कमी नहीं है तो हम में कमी हुई, या में पर रहे तो ये खाएगा। मेहनत नहीं करते होंगे उसको पचाने के लिए। अगर भोजन में कमी, या तो भोजन में कमी होगी, घी ज्यादा होगा, फाइबर कम होगा, फोक। मैदा जैसा आटा, चिकनाई का घी, अब वो चिपकेगी तो क्या है? डपटा जैसी बची, जब चम्मच में चमक जाती तो भीतर चमकेगी। पेट खराब, हम क्या करें? आसक्ति खराब है, पेट खराब नहीं है, ध्यान रखना। एक दिन में अगर पेट साफ नहीं हुआ तो फिर आपको सोचना चाहिए। 6 घंटा गाड़ी नहीं पहुंची तो फोन लगाओगे कि नहीं लगाओगे?
कहाँ अटक गई, क्या बात हो गई, कहाँ खराब हो गई? लगाओगे फोन के नहीं? 1 घंटे में पहुंचाना चाहिए, 6 घंटे अभी तक नहीं पहुंची जी का मतलब। तो 8 दिन पेट कैसे खराब रह गया? रोगों को हम पाल रहे हैं, रोगों को पाल रहे हैं। अगर तुम्हें कब की परेशानी है तो कब कारक भोजन बंद कर दो, अध्ययन करो बैठ करके भोजन का। आत्मा भोजन नहीं करता, ये समझदारी है। और कैसा भोजन करता है ये चरणान योग में, शावकाचार में। अब शावकाचार पढ़ोगे नहीं तो तुम क्या पढ़ोगे? माँ में छोटे हो जाए, पूंछी में छोटे हो जाए, काउ से काई में छोटे हो जाए। आदि भिन्न, आदि उनकी, आदि अपनी। एक बार क्या हुआ, तबीयत खराब थी शरीर की, तो डॉक्टर ने दवाई बताई और कहा रोटी खाना खूब ढंग से। अब हमने अपनी अकल लगा दी कि बुखार तो टूट नहीं रहा, ये कह रही रोटी और खाओ। तो हमने दवाई तो खा ली और रोटी नहीं खाई। संध्या को भी गई, खेत देखने लगे। डॉक्टर साहब आए, बोले क्या बात है, कुछ खाया था कि नहीं खाया था? हम नहीं खाओ कहीं, कहूँ बुखार में रोटी खाई यार। क्या तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? सच्ची बात है बिल्कुल। आदि उनकी, आदि अपनी लगा दी। अरे भाई, भगवान को भगवान समझो, गुरु को गुरु समझो, अपने को बहुत छोटा समझो। कार्तिकेय पेक्षा में एक बढ़िया चर्चा आई। सम्यक दृष्टि अपने को तृण के समान तुच्छ समझता है। अब पढ़ा तो हमने कहा जी का मतलब, सम्यक दृष्टि अपने को भगवान समझा तो के तृण के समान तुच्छ समझता है। अरे भगवान समझेगा तो काव की माने वो नहीं। सही बात है। सोचते सोचते दिमाग में ये आए, जब वो अल्प ज्ञानी समझेगा तब गुरु के पास जाएगा, और नहीं तो कहा जब गुरु समझेगा तो कहा गुरु को जाएगा। अरे भाई, तुम्हें कोई रोग नहीं, तुम डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? तुम अपने को रोगी समझोगे, रोग की पीड़ा तुम पे सहन नहीं आएगी तब जाओगे। डॉक्टर साहब रात भर हो गई। और जब तक डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझ पाओगे और अपने को रोगी नहीं समझ पाओगे, उनके पास जाओगे क्यों? तुमको कि हम डॉक्टर हैं, तुम डॉक्टर हो, तो आए काय को कि वैसे ही चले आए, बस खत्म मामला। अपनी बुद्धि बीच में लगाना बड़ा अपराध हो जाता है। हमने अपनी बुद्धि लगा ली, हमने अपनी बुद्धि लगा ली, ये शैली बना ली है। समाधान निकालो, समस्या मत बनो। एकत्व की शक्ति को पहचानना चाहिए। आत्मा अकेला है, सारे विश्व में अकेला है। विश्व एक 6 द्रव्यों का मेला है, ये समझ लेना, लेकिन उस आत्मा अकेला है। आत्मा अकेला है, परंतु अनंत धर्मों का समूह है। अनेकांतात्मक है कि नहीं? और जो शक्तियां हैं, 2 बातें लिखी समझदार जी में। जो शक्ति नहीं है वो किसी दूसरे के द्वारा दी नहीं जा सकती। और दूसरी बात क्या लिखी? जो शक्ति है उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। अपेक्षाओं का जहर मत पियो। एक भी घटना आप बताओ, उपादान तैयार हो, निमित्त नहीं मिला हो। अरे श्रावकाचार में लिखा है, ईमानदार पुरुषार्थी आदमी को आजीविका दुर्लभ नहीं। लौकिक बात लिखी उन्हें।
एक मजदूर को बुलाए हुए घरे जाने पर तो फुर्सत नहीं मिलती। वो कहता परसों आएंगे, तो परसों के लिए इंतजार करने पर तो, और एक एक को काम नहीं मिलती। क्यों? एक दिन जो काम करा लेता वही परेशान हो जाता है, भैया अब काम नहीं। अंत में क्या होता है? और नहीं तो बात बोला भी जा रहे, उस पड़ोसी की दुकान नहीं चलती और यहाँ ग्राहकों से लड़ता है, बुलाता है, करता है, और उसको बंद खोल करके सेठ जी 11 बजे आ पाए, अच्छा तो हम बैठे हैं दोनों, खुलवा के दुकान तब सामान ले जाते। आप ये सोचते, दरअसल क्या है, ज्यादा पड़ गए हो आप, सोच गए ये सब पुण्य के उदय का कार्य है। अरे उदय का भी कार्य है, पुण्य की परिणाम का भी कार्य है। दया परिणाम है, ईमानदारी है, सेवा भाव है, उसकी भी चिंता है। हमारा ग्राहक है, कहा भाई परेशान कैसे हो? अच्छे अच्छे बड़े व्यापारी तुमने देखे होंगे, मेहमान की तरह सेवा करते, सब इंतजाम उनके यहाँ, रहने का, खाने का, ठहरने का। आप जाओ, बोले मंदिर जाना हमको, अच्छा तो अब ये हम भेज देंगे तुम्हें मंदिर जाकर, हम शुद्ध भोजन करेंगे। अच्छा तो हम आप शुद्ध भोजन करते, हम उनके घर निमंत्रण करा देंगे, कोई बात नहीं। करती कि नहीं करती? क्यों? जानती कमाएंगे कौन पे? हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, कहिए क्या सेवा किया, और तुम उन्होंने सोचे तो वे बहुत बड़े आदमी, वे बड़े आदमी तुम्हारा हाथ जोड़ रहे, और तुम कह रहे वे बड़े आदमी। अरे बड़ा आदमी माने बड़ा सरल, बड़ा क्षमावान, बड़ा पुरुषार्थी, बड़ा ईमानदार। काय का बड़ा? अपने गुणों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, कार्यों से। अकेले भगवान की नहीं है, सबकी समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि जन्मते भी हैं, सम्यक दृष्टि बनते भी हैं, ये मत भूल जा। और बनते हैं भी ज्यादा हैं, जन्मते वे कम होंगे। सम्यक दृष्टि तलाशो मती, सम्यक दृष्टि बनो। सागर धर्मामृत में पंडित आचार्य जी ने लिखा कि चौथे काल में भी आचरण करने वाले दुर्लभ थे। सुनने वाले तो थे लेकिन आचरण करने वाले दुर्लभ। पंचम काल में सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, इसलिए भद्र परिणामियों को सम्यक दृष्टि बनाओ, उन्हें सुनाओ। सम्यक दृष्टि कहां से लाओगे? अरे उसी में से छांटते हैं कि नहीं, ये यही मैं शाम को सब्जी मंडी बन जाओ तो छठी सिराई में छांट रहे, और कछु नहीं। तुम गए, तुम छांट लाए, जे गए जेऊ छांट लाए, जे गए जेऊ, और जे संध्या को पहुंचे तो बाई में जे छांट रहे। तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये बहुत खराब बात है, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। अरे ऐसे ऐसे देखना सीखो, ऐसे पकड़ ली। एक मंदिर में काम हो रहा था, नया मंदिर बन रहा, ये समझो संयोग की बात, हम वहां पहुंच गए, देख रहे, देखते देखते हमने की जो मजदूर बढ़िया, जो माली बन सकता, माली का काम कर लेगा, पूछ के देख लियो। वो था मंत्री, पंडित जी, हमने जी करो बात उनसे, कई बारी है, हमने बारी माली है, कई होते हैं, कोई फर्क नहीं, बारी पत्ता बनाए वाले। अब तो कम ही करना, 30 वर्ष काम किया उसने,
ये समझो। अब रिटायर हो, अब हाथ फाथ कपन लगे, लड़का ढंग के नहीं निकल पाए, अब काम बंद किया, और जब से काम बंद किया तब से कैमाली बदल गए। ऐसी निगाह रखो कम से कम, ये मुख्य मार्ग में लग सकता है, ये नहीं लग सकता, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। निगाह रखो। देखो भाई, अनुभव माणिक पार की जोरी आप जनन, यही बर मोह दीजिए चरण शरण। हीरा पन्ना ये रत्न परखे हैं, आदमियों को परखना सीखो। अरे परखा था हमारे ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, गुरुओं ने, ये पक्षी श्रावक हो गया, परखई तो थी उनकी, ये पक्षी श्रावक हो गया। तो और तुमने जान ली? अरे जान ली भीतर से, और इतना ही नहीं जान लिया, श्रावक हो गया, तो हमें क्या करना? ये अवक्ष भक्षण नहीं करेगा, ये जंगल में कहाँ जाएगा? बाछल उम्र पर। और सीता से कहा, हे सीते, इस पक्षी की पालना करना। सीता ने उस जटायु को पुत्र के समान पाला। सीता का बात्सल्य तो बाद का है, हम कह रहे मुंडराज का बात्सल्य। देखो मुंडराज को उसकी चिंता पड़ी थी, ये अवक्ष भक्षण नहीं करेगा तो क्या खाएगो? ये होटल पे तो खाएंगे तो क्या खाएंगे? इनको निमंत्रण का लिबा जाकर भोजन करेगी, करने पड़े कि नहीं करने पड़े? अरे तुम पंडित जी हो, तुम्हें क्या मतलब? अरे यही तो कह रहे, यही तो पंडिताई, और का पंडिताई? शुष्क ज्ञान है तुम्हारा। इसी का नाम पंडिताई है, इसका नाम पंडिताई नहीं है। अपन ने सुन ली, अपन ने सुना दो। अवश्य भक्षण नहीं करेगा, कहाँ जाएगा? जिनने भोजन करो कि नहीं करो, कहाँ करेंगे, कहाँ है, कहाँ है, कभी हिसाब किताब है कि नहीं? इतना बात्सल्य भी होना चाहिए, हमें पता ही नहीं। पड़ोस क्या, वो 3 दिन से रोटी नहीं खाई, बड़ी अच्छी बात है, और तुम्हें, हमें पता ही नहीं। क्या को पता है? तुम्हारे पेट में नहीं पहुंचे 3 दिन तब पता पड़े। और निश्चित है ये बात, भूखे बैठे रहोगे कोई नहीं पूछेगा, ऐसा समय आने वाला है। सीखो, वात्सल्य सम्यक दर्शन शुष्क नहीं होता, सम्यक दर्शन के अंदर में वात्सल्य है। देखो मुन्नाज को चिंता हुई, ये पक्षी श्रावक हो गया, बस हंस दिए, श्रावक हो गए। क्यों? अपने को क्या समझ लिया, बस हम क्या समझते हैं, हम श्रावक हैं, बस हो गए। अरे पक्षी श्रावक हो गया, अवश्य भक्षण नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा जंगल में? कौन इसकी रक्षा करेगा? कौन इसको शुद्ध भोजन कराएगा? तब सीता को जिम्मेदारी सौंपी, और सीता ने बच्चे जैसी जिम्मेदारी उसकी पाली। और कैसी जिम्मेदारी सीता के ऊपर जब आपत्ति रावण ने करी तो चोंच से लेकर के रावण का प्रहार करने पहुंच गया। जानता था मैं रावण का कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ क्यों नहीं कर सकता? रावण को रोक सकता हूं जब तक राम आए तब तक। और रावण ने यही सोचा, अरे ये तो बेर चोंच मारे, हमारे कार्य में अवरोध करेगा, इसलिए संभाला दिया, नीचे गिरेगा। और राम का वात्सल्य देखो, मरना सन थे, जटायु को देखा। कब? सीता के शोक के प्रसंग में। कितना सीता का शोक, राम का शोक बेड़ा पढ़ा है तुमने? हे खगमग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मगनैनी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी हमारी? ये तो मोह, अरे मोह नहीं वात्सल्य है।
मोर हजारों रानियां, उसे क्या मतलब। जब सीता की खबर लगाने के लिए हनुमान गए और हनुमान लौटी रावण के यहाँ सीता, ओ सब डर गए। महाराज सीता तो ऐसे बिल में है, वहां पहुंचना मुश्किल है। हम लोग रावण का नाम सुनते डरते हैं। आप दूसरी कन्याओं का विवाह करो और रहो आराम से, तुम्हें आराम की परी है। धर्मात्मा पर सीता पर उपसर्ग हो रहा है और हम आराम से रहें, हम अपने भोगों में मगन रहें, हमें क्या मतलब। बच्चा भूख के लिए रो रहा है और तुम दूध पी रहे। बच्चे दूध के लिए तरस रहे और तुम दूध पी रहे। गांधी जी का जन्मदिन था, वैसे ही राष्ट्रपिता नहीं बन गए और कस्तूरबा ने एक दिया जला दिया। गांधी जी आए, बोले दिया कौन ने जलाओ जी। कस्तूरबा बोली आपका जन्मदिन है, हमने जलाया। बोले ये बहुत बुरा काम हुआ आज, कितने लोगों को घी नहीं खाने को नहीं है, तुम जराए को बर्बाद कर रहे। कितने बच्चों को खाने को घी नहीं मिल रहा है और तुम जरा रहे। वो ठीक है, पर्यावरण की शुद्धि होगी, वो वायुमंडल है, वो अलग है, वो कहानी अलग है। तुम्हारी कोमलता देखो। बापू एक कुर्ता बना रहा है, अम्मा से माली है, बेटा एक से क्या होगा, तो 2 दिन बाद लेंगे, 2 से क्या होगा। अरे 30 करोड़ जनता में कितने नंगे हैं जिनने कुर्ता देखो ही नहीं, बनियानी पहन ली से। हमने वो समय देखा है, ऐसा नहीं। घड़ा में एक कुर्ता रखो रहे तो जब कहूं नोता खाए भी जाती तब पहनती। घड़ा के भीतर एक कुर्ता रखा रहता था। घड़े में सामान रखते 10-5 घड़े, किसी में दाल, किसी में शक्कर, किसी में कुछ, और घड़े में एक कुर्ता रखो रहता एक घर। और जब कहीं नोता खाए भी जाती था कुर्ता पहनतो, नहीं तो बनियानी पहने जिंदगी। आज भी कितने गांव के लोग ऐसे हैं जिनने बस और ट्रेन देखी नहीं, गांव से बाहर गए नहीं, बस वही जिंदगी पूरी हो गई। तुम भी गाड़ियों में गए होगे, हम भी जाते आते हैं, देखा होगा एक एक घर, न दिन भर कोई बोलवे को, न कोई आएवे को, न जाएवे को, एक घर बनो वहां, एक घर वहां बनो, एक घर वहां बना। कोई बात हो, परेशानी हो, आपत्ति उपत्ति हो तो कौन किसको बुलाए। हे भगवान, और मस्त है बोले यार, तुमने अभी एकत्व की शक्ति को पहचाना नहीं है। रामचंद्र जी शोक को भूल करके जटायु को नमकार मत सुनाने लगे। पहले जटायु की समाधि, उसके बाद सीता का शोक। सीता का शोक नहीं, पहले नहीं है, अपनी संकट पहले नहीं है, अपने आपत्ति पहले नहीं है, पहले साधर्मी था। जटायु को सुनाने लगे और जटायु ने देखो जब लक्ष्मण का शोक राम को था तो पहले उनको संबोधन किया। यह नहीं कही, वे मानते ही नहीं है। कितनी युक्तियां लगाई, कितनी उपाय सोचे, तम उपायम विंचेत नहीं। ये जागृत विवेक का कार्य है। सम्यक दृष्टि को हर समय जागृत किया, मिथ्या दृष्टि को सुषुप्त कहा। सम्यक दृष्टि को जागृत क्यों? सम्यक दर्शन उसका हमेशा जागृत है। तो सम्यक दर्शन जागृत होगा तो क्यों भाई? आदमी है, आत्मा है, तो जिसमें नाड़ी नहीं चल रही होगी, चल रही होगी भले नैमित्तिक रूप से। अरे सम्यक दर्शन होगा तो उसको अंदर में वात्सल्य भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता वात्सल्य नहीं और सम्यक दर्शन है।
हमें का मतलब ये स्वार्थी वृत्ति वाले नहीं हैं। सच्चे स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते। हमने सम्यक दृष्टि मान लिया है, सम्यक दृष्टि कहलाने की क्या है, सम्यक दृष्टि बनने का उपाय नहीं पुरुषार्थ। पढ़ो, इस ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा तुमने। मुंडाज को बात चले आया कि पक्षी अवक्ष भक्षण नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हमने ये व्यवहार देखा है, पढ़ा भी नहीं है, देखा है, शास्त्रों में नहीं प्रत्यक्ष देखा है, धर्मियों में देखा है। अब तुम अकेले यात्रा कर आए, कोई वैसे रोटी ही खा लियो, एक दफे अकेले चले गए सोनागी रमने की यात्रा करने। चलो पहले वंदना कर, यहाँ तक की बात देख लेंगे जो बच हुए। वंदना करने निकल गए, वंदना करे लौट रहे थे, नीचे से एक साधन नीचे बोले भैया तुम कब आए? और भोजन हमने भोजन करेंगे अब जाए। अरे करो ही का वही कर दियो, आज ही हम बना रहे। हमने कहा मुन्नाज को कैसे विकल्प आया होगा, कैसा विकल्प आया होगा? हमने भी विकल्प हो गए। अरे तुम्हारा पंडित चोटरमल जी कहते हैं बहुत कसाय गर्भित विकल्प होते हैं। जिन्हें प्रयोजनभूत में विकल्प नहीं होते, बहुत कसाय गर्भित विकल्प होते हैं। बच्चा इतना तो है और उसके पढ़ने की चिंता होती है। और साधनियों के लिए हम क्या करें, संस्कार के लिए क्या करें, समाज के लिए क्या करें, हमें कुछ चिंता ही नहीं, कभी व्यक्त ही नहीं करना है हमसे। हम क्या करें? ये काम कर लियो तो कर ले, नहीं करे तो तुम कह दी तो कह दी। ये कोई तरीका है? सोचना नहीं जानती, सोचना सीखो, करोगे क्या? जब तक मन समर्पित नहीं होगा, तन समर्पित कैसे हो सकता है? वचन कैसे समर्पित होगा? प्रभाव कैसे समर्पित होगा? अपने प्रभाव का भी सदुपयोग करो, अधिकार का भी सदुपयोग करो। ये प्रभाव और अधिकार भी क्षण भंगुर है तुम्हारे। का मतलब लड़ाई लड़ने के लिए बीच आदमी इकट्ठे कर रहे, स्वाध्याय के लिए बीच इकट्ठे करेंगे, बता। स्वाध्याय के लिए भी बीज इकट्ठी कर ले, लड़ाई के लिए बीज इकट्ठे हम। प्रभाव बीज इकट्ठे हो गए। अरे बीज इकट्ठे काय के लिए हो गए ये तो बताओ। अपने प्रभाव का, अगर तुम्हारा प्रभाव है तो हम बीज इकट्ठी कर लो ना स्वाध्याय में। क्या के लिए वो मानते ही नहीं है, काय को मानेंगे? लड़वे के लिए तो मानेंगे। सोचो, विचार करो, अपने प्रभाव का भी समर्पण करो, अपने पुण्य का भी समर्पण करो, अपने ज्ञान को भी समर्पित करो। लिखा तो ये है रुकता न सम्यक ज्ञान पर थे, और कहना ये होता न सम्यक ज्ञान पर थे। घड़ी को खड़ी गयो, रंगी को नारंगी गयो, यहाँ क्यों नहीं कहोगे? लिखा है, कहता है रुकता न सम्यक ज्ञान पढ़ते, और समझना है होता न पर ज्ञान, सम्यक ज्ञान पढ़ते। क्यों कह रहे हैं ये बात? कि सम्यक ज्ञान पराये भरोसे करना चाहते हैं। कोई समझावे वालों नहीं है, कोई पढ़ावे वालों नहीं है। काका चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हें उसकी गरज ही नहीं है।
तुम्हें जरूरत ही नहीं। अब सीजन चल रहा है, अब गर्मी चल रही है, अब बरसात चल रही है, अब जाड़ चल रही, तो 3 ऋतुओं के अलावा और चौथी ऋतु कब आई? बैठक में गप्पे मारोगे और वैसे सीजन चल रहा है। जब सीजन चलेगा तब रोटी खवाई दीजिए और बैठक में हमें केवल बहानेबाजी ने बहुत करी। योगेंद्र देव आचार्य महाराज ने छंडऊ मायाचारा, तेरे अंदर कितनी शक्ति है तुझ पता नहीं है, तेरा कितना प्रभाव पता नहीं। उस दिन क्या कह रहे, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां पहुंच गए, तुम्हें मालूम नहीं है। विष्णु कुमार को मालूम नहीं पड़ती, हमारे पास बिक्री रहती है। जब उन्होंने कहा महाराज 700 मुंडा जो पर उत्सर्ग हो रहा है, तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि आप बिक्री रहती है, समझ गए। छोटा रूप बना भी सकते हो, पहुंच सकते हो, छोटे रूप बना करके याचना कर सकते हो और बड़े बन करके नाप सकते हो। रूप आत्मा की हो सकती हो, अपने ज्ञान को विषय को छोटा बना करके समझ सकती हो और आत्मा में लीन होकर के सर्वज्ञ हो सकती हो। बोलो विक्रियर कहां से संबंध जुड़ा? महाराज आपको विक्रिय देती है। अब अंतर्मुखी मुनीश्वर को यही पता नहीं हमें विक्रिय देती है, विक्रिय दी हमें ओ है तो तब मालूम भाई। जैसे बाहर वाले अंतर्मुखी को बाहर की पता नहीं, ऐसे बहिरात्मा को अंतर की पता नहीं। बहिरात्मा को कितनी शक्ति है तुम्हें पता है? और कहा जाओगे भगवान होने की शक्ति है हमें। भगवान होने की शक्ति तुम्हें है ही, और समय शक्ति शक्ति नहीं, श्रावक होने की शक्ति। अब क्या करें, वो शक्ति नहीं है। अभिमान है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। भावना तो बहुत है, भावना की कमी है, भक्ति की कमी है, शक्ति की कमी नहीं है। मम शक्ति गुणग्रामो व्यत्यास्य परमेश्वर। जैसी परमेश्वरी भगवान में शक्तियां व्यक्त हो गई हैं, ऐसी अव्यक्त रूप से तुम्हारी भी चलती है। और अव्यक्त है, इसका नाम व्यक्त। आत्मा अव्यक्त है को व्यक्त कहती है। और जिसके अनुभव में आत्मा आया उन्होंने ही अव्यक्त कहा है। जिनके अनुभव में आत्मा नहीं आया उन्होंने अव्यक्त कहाँ कहा? वे तो अपनी कल्पना लगा के रहे और इन्होंने कहा आत्मा अव्यक्त है। और सियादबाद शरीर ने कहा कि आतंकवादी शरीर ने कहा तुम्हें भी अव्यक्त मानी पड़ी, चुप रहो। आतंक दिखाया ना, क्या तवक्तम, किसी अपेक्षा अव्यक्तम है, किसी अपेक्षा व्यक्त, स्वानुभव से व्यक्त है, शब्दों से अव्यक्त है। अब क्या करें हम? जो स्वानुभव से व्यक्त है उसे हम शब्दों से कैसे कहें? लेकिन शब्दों से सर्वथा अव्यक्त नहीं है। अगर शब्दों से सर्वथा अव्यक्त हो तो ये पूरा का पूरा आत्मान योग झूठा सिद्ध हो जाएगा। शब्दों से कहा नहीं जाएगा और शब्दों से कहा है तो ये मतलब कब होगी? क्या को मतलब का है? शब्दों से ही अव्यक्त है, इसलिए तुम शब्दों में भी मत अटके रह जाना। अपनी शक्ति को पहचान करके अपने प्रत्यक्ष अनुभव करना। ये मोह है तुम्हारा, मोह बाधक है तुम्हारा और कुछ नहीं है।
धरती में भरमाने वाला मोह है, नरकों में दुख देने वाला मोह है पूरा, और कुछ नहीं है। तुम्हें चलो अब चलने पड़े, अब क्या करें, मन तो नहीं है। अरे तो जाओ, तो मन नहीं है तो हम क्या करें, हम क्या कह रहे तुम जाओ। गुस्सा नहीं चले आए, कहे अब जा रहे, कहे मन तो नहीं है। अरे तो मन नहीं है तो हम मत क्या, कोई कह रहा हो जाना, हमारी बातें का वजन है, तुम्हारे भाग से तुम्हें रोटी मिल रही, हमारे भाग से हमें मिल रही, हमारे तुम नहीं होगी तो हमें ज्यादा मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। और तुम होगे तो हमें नहीं मिलेगी, ये तो है नहीं। अपने अपने बात की, अपने अपने काम की, अपने अपने काम का मुका, मन तो नहीं है तो मत जा। लेकिन अब वो अटका मोह, अटका मोह, वो मोह तुम्हारा पहले दृष्टि भ्रमती है, फिर संसार में भ्रमण होता है। संसार में भ्रमण होना दृष्टि के भ्रमणे का फल है अथवा दुष्फल है। दृष्टि न भ्रमय उपयोग भ्रम जाए, उपयोग न भ्रमय तो। और उसका एक लौकिक दृष्टांत आपको दे दिया, बस इतना ही कहेंगे। जब माथा घूमता है तो पूरा कमरा घूमता हुआ दिखाई देता है, और कमरा नहीं ऐसा लगे रहो काय कबाद है कि ऐसा लगे रहो जैसे पूरा मंदिर घूम रहा हो। जबकि मंदिर कुछ नहीं घूमता है, कमरा कुछ नहीं घूमता है, केवल माथा घूमता है। और उसने कहा काय कैसी है, ऐसा लग रहा हो मंदिर घूम रहे हो, तो एक गोली तो खाई क्या, हमें कहा खवा रहे मंदिर घूम रहा हो, मंदिर में ढोंगा कीड़ा। अरे मंदिर घूमता हुआ दिखता है, माथा घूमता है, मंदिर ऐसी चीज नहीं रुका। पेड़ भागते हुए दिखते हैं, तुम बैठे हो, तुम भाग रहे हो, इसलिए जब तुम स्थिर हो जाओगे तो पेड़ भी स्थिर दिखाई देंगे। जब आप ज्ञान से दुखी होते हो तो संसार दुख रूप दिखाई देता है। जब तुम ज्ञान से सुखी होगे तो केवली भगवान को विश्व दुख रूप नहीं दिखाई दिया। अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति का उपयोग करो। पर्याय में व्यक्त शक्ति भी अध्रुव है, बनी नहीं रहेगी, क्या उपयोग कर लो। पता नहीं पते, पता नहीं पते। कल सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे, वो करोड़पति संज्ञा को और सबेर रोड़पति, पता नहीं क्या संज्ञा शाम को करोड़ों की माया और संज्ञा को रोड़पति, ऐसे करो। अरे सवेरे संज्ञा में तो 12 घंटा है, हम तो करे भूकंप आते हैं, तूफान आते 1 मिनट के 1 सेकंड, 10 सेकंड था, 15 सेकंड था, ऊपर में लोट पलट सब और टूटे सीधे दब गए, मर गए, बच गए। और ऐसे साढ़े ऊपर से कोई आ जाए कुछ मिल जाए तो खाए लें, हम भूख लगी नहीं। जो करो सैकड़ों लोगों को भोजन करा करके भोजन करते थे, वे भोजन की लाइन में खड़े। भाई संसार की इस संयोग की अस्थिरता को देख करके तुम्हें वैराग्य नहीं आता, तुम सचेत नहीं होती अपने परिणामों की समाज में। तुम ये नहीं सोचती ये संपदा का बनी रहे कि प्रभाव बनी रहे या सही बनो रहे। अगर तुम हमें देख के हंस रहे हो, ये कैसे और रौंदी चीज 5 कल तुम्हारे चलेंगी तो क्या हो, बस खत्म मामला। तब क्या करोगे कि वेद ज्ञान करेंगे, मोह चला दो, थका दो। वेद ज्ञान नहीं करोगे, आत्म ज्ञान होगा। जो बुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान में नहीं लगेगा उसको आत्म ध्यान होगा होगा होगा, ये ध्यान रखना।
विचार करो, महान ग्रंथ है समझदार, महान ग्रंथ है प्रवचन सार की दिव्य ध्वनि का सार, दिव्य तत्व। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? दिव्य तत्व है विचार। हे वाणी भारती कोई जपो